दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको शतावरी घृत इसके बारे में बताऊंगा। ये घरेलू प्रयोगों में ही आता है। देखिए, बार बार कामोत्तेजित होने और यौन कार्य में अति करने से शुक्राशय शिथिल हो जाता है और शुक्र को रोक कर रखने में समर्थ नहीं होता। देखो, बार बार सेक्स करने का दिमाग में विचार या सेक्स अधिक करने की वजह, तो इससे शुक्राशय जो है, जहाँ वीर्य की उत्पत्ति होती है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसके कमज़ोर होने से फिर वीर्य को रोक पाना समर्थ नहीं होता और जल्दी वीर्य आदमी का निकल जाता है। इसी को शीघ्र पतन कहा जाता है। गलत आहार विहार के कारण कुपित व पित्त अपनी बढ़ी हुई उष्णता से शुक्र को पतला तथा उष्ण कर देता है। इससे शीघ्र पतन और बार बार पेशाब आने की शिकायत पैदा हो जाती है। सिर और पूरे शरीर में उष्णता एवं दाह का अनुभव होता है। स्त्रियों को रक्त प्रदर अधिक, ऋतुस्राव, योनि मार्ग में शोथ एवं दाह होना, खुजली होना, सहवास के समय कष्ट होना आदि लक्षण होते हैं। शरीर एवं शुक्र धातु को गाढ़ा करना यानी कि पुष्ट करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए शतावरी घृत इसे रसायन माना गया है। शतावरी घृत कोई कमज़ोर चीज़ नहीं। और थोड़ा आपको यूँ लगता है कि ये कैसे बनेगा, जब आप इसमें लग जाएंगे कि बनाना है तो बहुत सरल है। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है। और फिर इस घृत का सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी सेक्स प्रॉब्लम ठीक होगी। इसमें जो कंटेंट्स है पहले मैं वो बताता हूँ। इसमें मुख्य कंटेंट्स है शतावरी का रस 400 मिलीग्राम। ये एक ऐसा कंटेंट्स है कि यहाँ आकर के सभी रुक जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस बाधा को आपके सामने से हटाता हूँ। शतावरी हर जगह पैदा होती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर पैदा होती है। इसे नाहर कांटा भी कहते हैं, यानी कि शतावरी का कांटा इतना भयंकर होता है कि शेर के पंजे में अगर चुभ गया और निकल नहीं पाया तो गैंग्रीन बन के शेर की मृत्यु हो जाती है। तो देसी लोग इसे नाहर कांटा कहते हैं। और सूखी हुई शतावरी की जड़ें तो खूब मिलती है। ये एक कुदरत का
वरदान है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, और बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों को अगर स्तनों में दूध कम आता है तो शतावरी का पाउडर और उसमें मिश्री मिला के खाने से दूध खूब आएगा। अब शतावरी का रस निकालने की विधि मैं आपको बताता हूँ कि शतावरी जो जंगल के अंदर औरतें जाती है लकड़ियाँ लेने के लिए, वो लौटते वक्त शतावरी की जड़ें अपने साथ लाती है और औने पौने में ही पंसारी की दुकान पे खाली कर देती है। बिल्कुल ताज़ा जड़ें, और पंसारी उनको 100-200 रुपया, 150 रुपया दे देता है। तो उनसे आप कोई पंसारी से संपर्क रखें कि भी जो औरत लेके आए तो मेरे को फ़ोन कर दे, तो उनसे आप ये ताज़ा हासिल कर लें। शतावरी की जड़ें जो वो औरतें खोद के लाती है, तो उन जड़ों को पंसारी से आप प्राप्त करके करीब आपको 2 किलो जड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको नल के नीचे एक जो चट्टान नुमा पत्थर होता है, वहाँ पानी से पहले धोएं, मिट्टी उतारें, और ये जो बारदाने का टाट होता है, टाट बोलते हैं ना, जिसकी बोरियों में चीनी भरी रहती है, उसको टाट बोलते हैं। और पटसन का ये बना होता है, जूट का बना होता है, तो पुराने टाट खूब मिल जाएंगे। तो उन जड़ों के ऊपर टाट से आप रगड़ें तो बहुत आसानी से उनके ऊपर का जो छिलका है वो हट जाएगा। 10 मिनट में हट जाएगा, और हटने के बाद अंदर से सफ़ेद रंग की शतावरी की जड़ें निकल आएगी। अब एक हिस्सा आप दोनों अंगूठों से चौड़ा करें तो उसके अंदर एक साइकिल की ताड़ी जैसी मोटी वह एक वस्तु होती है, वो होती है शतावरी की अस्थि। अस्थि का मतलब हड्डी। तो उसको पकड़ के यूँ खींच लें, वो एकदम आसानी से पूरी की पूरी निकल जाएगी। तो जितनी शतावरी की जड़ें हैं उन सब की वो हड्डी निकाल दें। अब ये बाज़ार में जितना शतावरी का पाउडर आता है, तो ये कोई हड्डी निकालते हैं न कोई चमड़ी निकालते हैं, ये सीधी पीसते हैं, इसीलिए ये लाभ नहीं करते। तो उसके बाद आपको अपने उसके टुकड़े करके छोटे छोटे अपने जूसर से आप उसका रस निकाल सकते हैं। रस बहुत होता है, या तो आप उससे रस निकालें, अथवा जो गन्ने की जो मशीन होती है उसको दे दें 10-20 रुपए, तो वो उनके बीच में जैसे गन्ना रखते हैं, 1 मिनट में ही रस निकल जाएगा, 5 मिनट के अंदर। तो शतावरी का रस आपको लेना है 400 ml। ये एक खास चीज़ है। वो दूध लेना है 400 ml गाय का।
ये शतावरी 400 ग्राम, दूध 400 ग्राम और गाय का घी 200 ग्राम। अब जड़ी बूटियों में जीवक, ऋषभ, मैदा, महामैदा, काकोली, शीर काकोली, मुनक्का, मुलट्ठी, मुद्रपर्णी, मांसपर्णी, बिदारी कंद और रक्त चंदन सब औषधियों को समान भाग लेकर के और कूट पीट करके पानी के साथ हलवे की तरह पिष्टी बना लें कढ़ाई के अंदर। ये पिष्टी 50 ग्राम और पानी 400 ml और चीनी और शहद 25-25 ग्राम। अब इसकी बनाने की विधि, शतावरी यदि हरी और ताज़ा न मिले तो मिट्टी के बर्तन में, खैर वो ताज़ा आप बना लेंगे। शतावरी का 400 ग्राम इसके अंदर, रस के अंदर ये जो दवाइयाँ पीसी हुई है इनको डाल करके और आप शक्कर और शहद को अलग रख करके और ये 12 दवाइयाँ को और दूध और घी सहित पानी में डालकर आग पर पकाएं। जब सिर्फ घी बचे, पानी व दूध जल जाए, तब उतार कर ठंडा कर लें और शक्कर में शहद मिलाकर 1 चम्मच जान कर लें। अब देखो, इतने मुझे पता है आप नहीं बना पाएंगे, तो आप शतावरी का जो रस है उसकी जगह 400 की जगह 500 ग्राम शतावरी का पाउडर ले लें और बाकी जो मैंने चीज़ें बनाई है उनका पाउडर ले लें और घी और दूध और पानी के अंदर उसको पाउडर को डाल के सिद्ध करके और छान लें। यह शतावरी घृत तैयार हो गया। तो इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम गाय के दूध के साथ सुबह शाम लें 1-2 महीना। यह शतावरी घृत स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से हितकारी उपयोगी है। उत्तम पौष्टिक, बल वीर्यवर्धक एवं शीत वीर्य गुण युक्त होने से पुरुषों के लिए शुक्र को गाढ़ा, शीतल एवं पुष्टि करने वाला होने से बाह्य कारक और स्तंभन शक्ति देने वाला है, पित्त का नाश करने वाला है और शरीर में अतिरिक्त रूप से बढ़ी हुई गर्मी को सामान्य करने वाला है। स्त्रियों के लिए योनि शूल, योनि शोथ, योनि विकार नाशक, रक्त प्रदर्श एवं अति ऋतुस्राव को सामान्य करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला है। अतिरिक्त उष्णता, पित्त जन्य दाह एवं तीक्ष्णता के कारण स्त्री का योनि मार्ग दूषित हो जाता है, जिससे पुरुष के शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इस तरह पुरुष के शुक्र में शुक्राणु नष्ट होते रहते हैं। शतावरी घृत के सेवन से स्त्री और पुरुष दोनों को लाभ होता है। स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाती है। इसमें परहेज, दिन में नहीं सोना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू और भारी भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत और व्यायाम नहीं करना चाहिए। मधुर रस
स्निग्धता और पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। देखिए, अब कुछ भी अगर नहीं हो पाता है तो आप बाजार से शतावरी घृत बना हुआ ले आएं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि बाज़ार में जो भी फार्मेसी शतावरी घृत बेचती है तो सबसे पहले तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखें। ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो एक तो इस पर देखें, एक्सपायरी डेट को न देखें, मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखें, क्योंकि आपको तो काम में लेना ही है, पड़ा रखने तो लिए लाएंगे नहीं। और अच्छी से अच्छी फार्मेसी का खरीदें। तो जो बढ़िया फार्मेसियाँ होती है वो जो क्रीम होती है और उस क्रीम का डेयरी वाले जो घी बनाते हैं वो उस घी से शतावरी घृत तैयार करते हैं। अतः देखो, बिलोने का घी तो सोने के भाव भी नहीं मिलेगा आपको, और घर पे आप ये बना नहीं सकते। तो अच्छी फार्मेसियों में आप दूध पापेश्वर और जंडू, इसके अलावा बैद्यनाथ, डाबर, जो अच्छी फार्मेसी है, इनका ले आवें और शतावरी घृत का सेवन करें, अपनी कमजोरी को दूर करें। ये एसिडिटी को कम करती है, निगाह को सही रखती है। इसके लाभ ही लाभ हैं। शतावरी घृत स्त्री और पुरुष इसका प्रयोग दोनों ही कर सकते हैं। पुरुष को अपनी खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए शतावरी घृत का प्रयोग 1-2 महीना कर सकते हैं। इस घृत को अपने 3 रोटी के अंदर 2 चम्मच लगा के खा सकते हैं, अथवा दूध के अंदर इसको 2 चम्मच मिला के उस दूध को दोनों टाइम पिएं। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है।